देखो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 26 लिया हुआ है टीएस ग्रेवाल से। इसमें है कि अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1,50,000 ऑन 1st April 2019 को, और एडिशनल मशीनरी वाज एक्वायर्ड फॉर 50,000 ऑन 1st October 2019 सेम ईयर। एक 1st अप्रैल को मशीन लिया 1,50,000 का, फिर 1st अक्टूबर को लिया 50,000 का। Certain machinery which was purchased for 50,000 on 1st October 2019 was sold for 40,000 on 30th September 2021। तो जो मशीनरी 50,000 वाली थी बात की, उसको उन्होंने 2021 सितंबर 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को सेल कर दिया 40,000 में। अब कह रहे हैं कि प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट for all the years up to the year ended 31 March 2022 तक सब अकाउंट बनाइए। accumulated depreciation account और provision for depreciation account इज सेम, उसी के अकाउंट को ये बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेट डालते हैं 1/01/04/2019 को। टू बैंक कर देते हैं, पहली मशीन आती है इनकी। टू बैंक अकाउंट M1 कर देते हैं, चूंकि दो मशीन है पहले से पता है, तो 1,50,000 देखिए। फिर देखिए 1 अक्टूबर को 01/10/2019 सेम ईयर अगेन टू बैंक अकाउंट M2 ले रहे हैं कितने का, 50,000 का। ठीक है, अब देखिए इनका डिप्रिसिएशन लगाते हैं। अब बनेगा डिप्रिसिएशन कहाँ पे, यहाँ पर। तो यहाँ डेट डालते हैं ईयर एंड का 31/03। ये 2019 है तो क्या हो जाएगा 2020 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए M1 और M2 10% एनुअल है, तो पहली वाली जो मशीन 1,50,000 की है उस पर तो सीधे कितना लग जाएगा, 15,000 लग जाएगा। और दूसरी मशीन खरीदी गई 1 अक्टूबर की भी 50,000। 50,000 का 10% 5,000। 5,000 में भी अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 महीने का लगेगा आधा, तो 2,500 इसका लगेगा। राइट, तो ये देखिए फर्स्ट ईयर का क्लोज कर दिया। थोड़ा स्पेस हम बचाएंगे क्योंकि करीब करीब 3 साल का बनने वाला है। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा 17,500। ये अमाउंट, सॉरी, अमाउंट के नीचे लिख दें 17,500। यहाँ हो जाएगा, देखिए बैलेंस कैरी डाउन 17,500। ये डेट आप डाल दीजिए 31/03/2020। हाँ, आइए देखिए अब इसका नेक्स्ट ईयर का भी डिप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो 01/04/2020। तो देखिए पहले का जो है एक्यूमुलेटेड बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले से कितना है 17,500। अब करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन भी लग जाएगा 31/3/2021 हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो नेचुरली बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट M1 फिर 15,000। अब देखिए M2 का भी अब की बार पूरे साल का लग जाएगा 5,000। फिर अकाउंट क्लोज कर देते हैं। देखिए तो 17,500 15,500 20,000। तो ये कितना आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37,500। इधर भी लिख दीजिए 37,500।
37,500 बैलेंस में आप डाल दीजिए 31/3/2021। ठीक है, बैलेंस टू ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा? देखो इसीलिए कहते हैं अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 37,500 हो गया। अब यहाँ डालेंगे 01/04/2021, ये हो जाएगा, देखिए बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500, राइट। अब देखो जो मशीन 50,000 की लिया था 1 अक्टूबर 2019 में, वो मशीन अब सोल्ड हो रही है फॉर 40,000 ऑन 30 सितंबर 2021। तो देखो सेल वाली डेट अब यहाँ पे आ गया, तो पहले 30 डालते हैं, देखिए 30/09 कर दीजिए, 9/2021, 30 सितंबर 2021 को बेच रहे हैं, तो आप यूज भी तो कर रहे हो। तो देखो जो मशीन 50,000 वाली है वो 30 सितंबर, मतलब पूरा सितंबर खत्म होने, तो जनवरी फरवरी मार्च, अरे ये हो रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने पूरा आपने इस्तेमाल किया है, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन इस पे लग जाएगा कितना? 5,000 का है तो 2,500 लग जाएगा। अब देखो 30/09/2021, तो ये आपका बन जाएगा। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? डिस्पोजल अकाउंट में, टू डिस्पोजल अकाउंट। उस मशीन का पूरा डिप्रिसिएशन, जो मशीन सेल हो रही है, तो वो मशीन जो सेल हो रही है उसका टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ? फर्स्ट ईयर में लगा था 2,500, सेकेंड ईयर में पूरा 5,000 लगा, और थर्ड ईयर में भी कितना लगा? 2,500, तीसरे साल, द ईयर इन विच इट इज बीइंग सोल्ड। तो आप देखेंगे कि 10,000 उसका डिप्रिसिएशन लग चुका है, उस मशीन का जो मशीन सेल हो रही है। अब आइए हम इसको ट्रांसफर पहले करते हैं, पहले मशीनरी अकाउंट को पूरा बनाते हैं। देखिए मशीनरी अकाउंट पूरा नहीं बना है अभी, ये लीजिए, इसको पहले क्लोज करते हैं। तो ये हो गया, देखिए 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख। अब ये हो गया 31/3/2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर ली, सेम रिपीट होता है इसमें, क्योंकि मशीनरी अकाउंट में 1/04/2020, ठीक है जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, फिर क्लोज कर दीजिए 2 लाख। M1 M2 करना चाहे तो कर लीजिए आप लोग, क्योंकि रिपीट एंट्रीज हैं तो इसलिए नहीं कर रहा। ये हो गया 2 लाख, यहाँ पे आप कर देंगे 31/03, ये 2021 हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा। ठीक है जी, यहाँ हमने ब्रॉट डाउन ऊपर लिख दिया, ठीक कर दें इसको, ब्रॉट डाउन इधर होता है, यहाँ हो जाएगा कैरी डाउन, यहाँ पे जाएगा, देखिए 2 लाख। अब आया आपका साल 01/04/2021,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। अब इसमें से देखिए 30 सितंबर को 09/2021 30 सितंबर को वो मशीन सेल हो रही है, तो कितने में? तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम बाय डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, वो मशीन जो 50,000 की है। अब उधर चलेंगे डिस्पोजल अकाउंट में, ये ठीक। अब आइए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए ये डिस्पोजल अकाउंट, तो यहाँ पर देखिए डेट पड़ जाएगी 30/09/2021। ये हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है ना। ये हो गया आपका कितने के मशीन है? 50,000। और जो 30/09/2021 जो डिप्रिसिएशन निकाला है, वो मशीन जो बिक रही है, जो सेल होने वाली मशीन का, सेल होने वाली मशीन का टोटल डिप्रिसिएशन किधर आएगा? इधर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। अब यहाँ पे बाय बैंक कितने की मशीन बेच रहा है? 40,000 का। तो आप देखिए कि 50,000 की मशीन है, उस पर 10,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल है 40,000, और उसको बेच भी रहे हैं, सेल कर रहे हैं 40,000 में। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर मशीन बिक रही है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा या लॉस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लीजिए, तो आपका डिस्पोजल अकाउंट बन गया। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है तो उसकी एंट्री नहीं हो रही है। ये लीजिए। अब आइए बाकी उसको बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट है, 3 अकाउंट है ना। अब इसको क्लोज करेंगे, तो देखिए 31/3/2022 हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन। अब 50,000 वाली मशीन तो बिक गई, कितना हो जाएगा? 1,50,000। क्लोज कर दीजिए भाई, और तो नहीं कुछ करना है। चलो यही क्लोज कर देते हैं। 2 लाख, और इधर भी 2 लाख। ये बन गया आपका 2022 तक का मशीनरी अकाउंट। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए जगह तो कम है, तो डिप्रिसिएशन जो 50,000 की तो मशीन बिक गई, उसका अक्टूबर तक का डिप्रिसिएशन लगा दिया 30 सितंबर तक का। और अब देखिए जो मशीन बचा हुआ है 1,50,000 का, वो मशीन यूज हो रही है। यहाँ देखिए छोटा सा डेट डालते हैं, देखिए कोशिश करता हूँ उसी में हो जाए। यहाँ डालेंगे 31/03/2022 बाय डिप्रिसिएशन। उसका लग जाएगा कितना? 15,000। वो मशीन तो पूरी यूज हो रही है। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मुझे लगता है मैं हटा दूं, क्योंकि बन चुका है, आपने देख लिया, उसमें और ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये हटा के देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो ये हटा देते हैं, अच्छा रहने दो। ये देखिए थोड़ा सा हटा देते हैं,
ये हटा करके थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये इसको तो ये ऐसे कर दो। चलो देखिए, ये थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। इसको थोड़ा सा लाइन बढ़ा देते हैं, जगह है नहीं। चलिए, तो अब देखिए कि इसको क्लोज कर देंगे। इसको भी क्लोज करते हैं। तो 37,500, फिर 2500 है, फिर 15,000 है। तो 37 में 500 में 2500 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40,000, और 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55,000। तो इसका टोटल हो जाएगा 55,000, इसका हो जाएगा 55,000, और 31/03/2022 बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। देखिए 55 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 45,000। ये आपका बन गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये हमने डिस्पोजल वाला जो है, ये आप नीचे देख लीजिएगा, ये मशीनरी डिस्पोजल है इसमें। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल हो गया। जगह नहीं है, अब चाहूँ तो अगले पेज पे बना दूंगा, लेकिन समझ एक लाइन का है। कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। प्रोविजन भी उसका 10,000 है, उसका बैंक अकाउंट मतलब जितने में सेल हो रहा है 40,000 है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो बिक गया। 50,000 का मशीन था ही, 10,000 डिप्रिसिएशन लगा तो उसकी बुक वैल्यू इन द बुक्स कितना आ गई 40,000। 40,000 में सेल हो रही है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। ठीक है, इस तरह से अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट आपका बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।